नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, आप जानते हैं कि दूध कितना पौष्टिक होता है। ऐसा कहा भी जाता है कि भाई दूध दही का खाना सबसे बढ़िया खाना। लेकिन आज कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि लोग दूध पीना अवॉइड कर रहे हैं। ऐसी कौन सी वो कंडीशंस है, आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही इस पर बात करेंगे दूध नहीं तो फिर क्या, यानी कि दूध के जो मेन न्यूट्रिएंट होता है कैल्शियम, वो हमें दूध नहीं पिएंगे तो कैसे मिलेगा। तो आज इन्हीं सब पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें लोग दूध पीना अवॉइड करते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब जो एंजाइम्स दूध को पचाते हैं वो आपकी बॉडी नहीं बना पा रही है या कम बना रही है, ऐसे में दूध पच नहीं पाता। अब हो सकता है ये प्रॉब्लम जन्मजात भी हो। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में लोग दूध नहीं पी पाते या दूध से बने प्रोडक्ट नहीं खा पाते। दूसरा कारण है कि जब हम उम्र के 25वें पड़ाव पर आते हैं, यानी कि आफ्टर 25, हमारी जो बॉडी होती है वो जो दूध को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो उसका प्रोडक्शन कम कर देती है। तो ऐसे में 25 साल के बाद अगर आप दूध पी रहे हैं तो हो सकता है आपको पचे ना, या ये भी हो सकता है कि जो दूध के जो मेन न्यूट्रिएंट कैल्शियम है वो आप तक वो एब्जॉर्ब बॉडी करने में उतनी सक्षम नहीं है। ये थ्योरी आयुर्वेद की है। तो इस कंडीशन में भी जो लोग होते हैं वो दूध तो पी रहे हैं, लेकिन दूध के प्रॉपर न्यूट्रिएंट उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। तीसरा कारण है कि हो सकता है आप हेल्थ कॉन्शियस हो और दूध के फैट को कंज्यूम नहीं करना चाहते हो। इसके अलावा दोस्तों, दूध आजकल आप जानते हैं कितनी मिलावट आ गई है जो कि हमारे हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, यानी दूध की इम्प्योरिटीज से भी बचना चाहते हैं। तो ये मिला जुलाकर ये सब कारण है जिससे आजकल लोग दूध पीने से बचते हैं या दूध पीना अवॉइड करते हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि दूध नहीं तो फिर क्या, यानी कि दूध का क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। कैल्शियम के साथ साथ दूध में प्रेजेंट और तरह के न्यूट्रिएंट हमें मिल पाए, ऐसा हम क्या देखें। तो अब इस पर बात करते हैं। दोस्तों, दूध का सबसे क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट सोया मिल्क है। सोया मिल्क सोयाबीन या सोया प्रोटीन से बनाया जाता है। अब इसे सबसे क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट दूध का क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें दूध के लगभग सारे न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। प्रोटीन लगभग दूध के बराबर सेम ही होता है। और आपको बता दें कि फैट और कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट दूध के कंपैरेटिवली लगभग आधे होते हैं। यानी कि अगर आप दूध के फैट से बचना चाह रहे हैं, दूध की कैलोरीज कंज्यूम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप सोया मिल्क को ऑप्शन में रख सकते हैं। दोस्तों, सोया मिल्क में वो सब एसेंशियल एमिनो एसिड्स मौजूद होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है, क्योंकि जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, हमें खाने के थ्रू ही कंज्यूम करना होता है और वो सोया मिल्क में प्रेजेंट होता है। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट यानी कि कैल्शियम की, जिसके वजह से हम दूध के ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तो सोया मिल्क में पर 100 ग्राम में 25 mg कैल्शियम होता है। हाँ, ये अमाउंट थोड़ी कम है, लेकिन अगर हम सोया मिल्क बाजार से लेते हैं तो उसमें कैल्शियम एड ऑन होता है जिसे हम फोर्टिफाइड मिल्क बोलते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट होते हैं वो बाहर से डाले जाते हैं जो कि हमारी कैल्शियम की कमी को भी पूरा करते हैं। तो अगर आप बाहर से सोया मिल्क खरीद रहे हैं तो आप उसकी न्यूट्रिएंट लिस्ट में जरूर चेक करें कि उसमें कैल्शियम कितना है, कैल्शियम है भी या नहीं है, ये आपको जरूर चेक करना होगा। बाकी दोस्तों, सोया मिल्क एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप इसे दूध के बजाय कंज्यूम कर रहे हैं। तो दोस्तों, दूध का अगर आप दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं वो है बादाम का दूध, यानी कि आलमंड मिल्क। आलमंड मिल्क जो होता है वो बादाम और पानी से बनाया जाता है, या फिर बादाम से बनाया हुआ मक्खन को पानी में मिक्स करके बनाया जाता है। ये टेस्ट में हल्का सा स्वीट होता है। बात करें इसमें न्यूट्रिएंट की, तो सोया मिल्क के कंपैरेटिवली इसमें फैट और कैलोरीज ये दोनों ही बहुत कम होती हैं। अगर आप कैलोरीज और कार्ब्स की वजह से दूध को अवॉइड करते हैं, उसका इंटेक कम करना चाहते हैं, तो आपके लिए आलमंड मिल्क एक बेस्ट ऑप्शन है। वहीं अगर आप प्रोटीन यानी डेली रिक्वायरमेंट में आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो आप आलमंड मिल्क के बजाय सोया मिल्क
आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों जो आलमंड मिल्क होता है वो विटामिन ई का भी अच्छा सोर्स है। इसके अलावा बादाम का दूध हमें फ्री रेडिकल से होने वाले नेगेटिव प्रभाव से बचाता है, क्योंकि इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों आपको बता दें, लेकिन एक बात है, इसमें जब बादाम का दूध बनता है तो बनने के प्रोसेस में इसमें न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें पानी मिलाया जाता है जो कि न्यूट्रिएंट को कम कर देता है, खास करके कैल्शियम। तो अगर आप बाहर से आलमंड मिल्क ले रहे हैं तो आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि वो फोर्टिफाइड मिल्क हो, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट ऐड किए गए हों। लेकिन बादाम में फाइटिक एसिड होता है जो कि नेचुरली है कि बादाम के दूध में भी मौजूद होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फाइटिक एसिड क्या है? तो दोस्तों फाइटिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी में जिंक, आयरन और कैल्शियम से बाइंड हो जाता है और उनके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो ऐसे में आपको जो बादाम का दूध है वो मॉडरेट अमाउंट में पीना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आपको जिंक, आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं है तो आप पी सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह शाम दिन ग्लास भर भर के आलमंड मिल्क ले रहे हैं। अगर आप इसको मॉडरेट अमाउंट में पीते हैं तब ये हमको ज्यादा हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। अब दूध का तीसरे ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं, जो कि है आपका कोकोनट मिल्क, यानी कि नारियल का दूध। बाकियों की तरह इसे सेम प्रोसेस से बनाया जाता है। नारियल में पानी को मिक्स करा जाता है, ग्राइंड करा जाता है और छान कर इसको नारियल का दूध तैयार होता है। अब बात आती है न्यूट्रिशन वैल्यू की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो दोस्तों इसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और साथ ही कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई फिर हम कोकोनट मिल्क पिए क्यों? अब आप ये जानिए कि किसको इसे पीने से फायदा होगा और किसको ये पीना अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आपको यहाँ कोकोनट मिल्क हेल्प नहीं कर सकता, तो आप सोया मिल्क पर जा सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी डाइट से फैट, कैलोरीज और कार्ब्स कम करना चाहते हैं तो आपके लिए कोकोनट मिल्क एक बेस्ट ऑप्शन है। अब दोस्तों बाकी दूधों की तरह ही, यानी कि आलमंड मिल्क, सोया मिल्क की तरह ही अगर इसको हम बनाते हैं तो इसमें पानी मिक्स किया जाता है और वो न्यूट्रिएंट वैल्यू को कम कर देता है, स्पेशली कैल्शियम को कम कर देता है। ऐसे में जब हम इसे बाहर से ले रहे हैं तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें कैल्शियम के साथ साथ और भी न्यूट्रिएंट ऐड ऑन हो, यानी कि फोर्टिफाइड मिल्क हो। ये अगेन हम आपको यही बताएंगे कि आप कोई भी दूध हो उसको मॉडरेट अमाउंट में ही लें, तभी आपको हेल्थ बेनिफिट करेगा। जैसे कि आप शेक, स्मूदीज, ओट्स, सीरियल्स में लेते हैं या चाय कॉफी में लेते हैं, जिसमें भी दूध यूज करते हैं उसमें आप कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप ग्लास भर भर के पिए, क्योंकि ये जो है ना ये दूध का ऑल्टरनेटिव है, ये दूध का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब अगले ऑप्शन पर चलते हैं जो कि है ओट्स मिल्क। ओट्स मिल्क बनाने का भी सेम जैसे पहले हमने दूध बनाया सेम प्रोसेस है। आपको इसमें ओट्स में पानी मिलाना है, इसको ग्राइंड करके छानना है, तैयार हो जाता है ओट्स मिल्क। टेस्ट में थोड़ा स्वीट होता है। अब बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ओट्स मिल्क में आपको कार्ब्स बिल्कुल डबल मिलेंगे, वहीं पर इसमें जो कैलोरीज होंगी वो लगभग दूध के बराबर होगी और प्रोटीन और फैट इसमें कम होता है। अब आप ये सोचेंगे कि भाई अब ये दूध हमें पीना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी डाइट से कैलोरीज और कार्ब्स कम करना चाहते हैं तो ओट्स मिल्क आप ना लें तो अच्छा ही है, क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं कि ओट्स मिल्क किसे लेना चाहिए। ओट्स मिल्क एक अच्छा खासा सोर्स होता है फाइबर का, खासकर इसमें बीटा ग्लूकन होता है जो कि एक सॉल्युबल फाइबर है। अब यहां पर आप जरूर सोच रहे होंगे कि बीटा ग्लूकन काम क्या करता है। दोस्तों बीटा ग्लूकन जो होता है जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो ऐसे में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है तो आपके लिए ओट्स मिल्क एक बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों ओट्स मिल्क के साथ एक बेस्ट बात यानी कि अच्छी बात यह है कि इसमें कैल्शियम अच्छा होता है, जो कि और मिल्क के कंपैरेटिवली उनमें इतना नहीं हो पाता और ओट्स मिल्क में अच्छा होता है। तो ऐसे में अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आप ओट्स मिल्क को एक बेस्ट ऑप्शन मान सकते हैं। दोस्तों ओट्स मिल्क के साथ एक बात बहुत बढ़िया होती है कि आप इसे घर पर बना सकते हैं। वैसे और दूध भी आप घर पर बना सकते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट ऐड करने पड़ते हैं। और
ओट्स मिल्क में ऐसा नहीं है, इसीलिए ये काफी चीप भी पड़ता है। दूध के और अल्टरनेटिव की बात करें तो काजू मिल्क भी एक ऑप्शन हो सकता है। बनाने का तो बाकियों की तरह ही सेम प्रोसेस है, काजू में पानी डाल के ग्राइंड करके इसे तैयार किया जाता है। और क्योंकि इसका क्रीमी और थिक जो होता है टेक्सचर होता है, तो ऐसे में ये डेजर्ट बनाने के लिए बहुत यूजफुल होता है। आप इससे मूज, स्मूदी या आइसक्रीम इस तरह के डेजर्ट बना सकते हैं। बात करें न्यूट्रिशनल वैल्यू की, तो इसमें कार्ब्स, शुगर के साथ साथ कैलोरीज, फैट भी कम होता है, लेकिन हाँ इसमें आपको प्रोटीन भी कम मिलेगा। तो ऐसे में रोजमर्रा की प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर आपकी ज्यादा है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो वहीं अगर आप अपनी डाइट से कार्ब्स, कैलोरीज और फैट कम करना चाहते हैं तो आप काजू मिल्क को एक ऑप्शन मान सकते हैं। साथ ही वहीं अगर आप अपनी डाइट से शुगर को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं या शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो ऐसे में कैशियो मिल्क एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा लोग रागी मिल्क भी बहुत यूज करते हैं। इसको बनाने का थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। इसको ओवरनाइट भिगोना है और इसको सुबह पानी के साथ इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। थोड़ा सा आपको पतला सा पेस्ट बनाना है। अब जब आप इसे छाने, इस किसी मलमल के कपड़े में आप इसको छाने, और जब आप इसको छान रहे होंगे तो इसको थोड़ा आपको बार बार पानी डालना पड़ेगा। जब इसमें पूरा दूध निकल जाए, जो गूदा बचे उसको आप फेंके नहीं, उसमें आप गुड़ डाल लें तो ये लड्डू तैयार हो जाएगा। और बाकी जो दूध बचा उसको आप किसी भी चीज को, कॉफी, चाय, स्मूदी, किसी भी चीज के साथ जिसमें दूध यूज करते हैं उसके साथ यूज कर सकते हैं। बात करें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो इसमें सभी न्यूट्रिशन अच्छी खासी मात्रा में होते हैं, यानी कि प्रोटीन, कैल्शियम के साथ और भी न्यूट्रिएंट होते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप ज्यादा लेंगे, यानी कि अगर आपने एक्सेस ऑफ दूध पीना शुरू कर दिया रागी का, तो आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। और पोटेशियम की मात्रा बढ़ने से आपको नौजिया या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो सकती है। साथ ही अगर आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है तो आप अगर रागी मिल्क लेते हैं, जो कि सोया मिल्क में भी प्रोटीन होता है, अगर आप इन दोनों मिल्क का कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसे में एक्सेस ऑफ प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में हो गया तो उससे किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एंड में कंक्लूजन की बात दोस्तों यहां पर यह है कि आपको कोई भी दूध जो हमने बताया वो मॉडरेट अमाउंट में लेना है, क्योंकि ये दूध का ऑल्टरनेटिव है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ऐसे में जो भी आप चीज बनाएं, जैसे कि डेजर्ट बना रहे हो, चाय कॉफी बना रहे हो, उसमें आप इसको रिप्लेस करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी। इसी तरह की इंफॉर्मेशन आप और अगर देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको जीवन कोश को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा।